विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के भगवान कपिल और माता देवहूति का देख रहे हैं, जिसमें भगवान कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कपिल भगवान ने माता को आत्मा का ज्ञान दिया, जो सांख्य का मतलब आत्मा का ज्ञान ही है। लेकिन जैसे गीता में भी यही है कि दूसरे अध्याय में भगवान सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे देते हैं। तो सबसे ऊपर का ज्ञान या सबसे उच्च श्रेणी का ज्ञान वही है। लेकिन वो जब समझ आता तो फिर उसके नीचे के स्तर का, गीता जी में भी भगवान उसके नीचे के स्तर का ज्ञान दे गए कि अच्छा ये नहीं समझ में आता तो ये समझ धर्म के हिसाब से भी समझेगा तो भी यही है। अगर तू शरीर को आत्मा नहीं समझता, शरीर को जन्मने मरने वाला समझता है, तब भी उसको इस तरह से समझ ले। तो गीता में भी इस तरह से मतलब एक एक स्तर नीचे आके ज्ञान देते गए। तो यहाँ पे भी कपिल भगवान माता देवहूति को सबसे पहले सांख्य शास्त्र का आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर बाद में उसको और दृढ़ करने के लिए अष्टांग योग का, भक्ति योग का ज्ञान देते हैं। अष्टांग योग, भक्ति योग का ज्ञान देते हैं और फिर कैसे जीव जो गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर जीव ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं बाहर निकलते ही आपकी माया मेरे को घेर लेगी, इसलिए मैं आप बाहर निकलना ही नहीं चाहता, और अगर निकलूंगा तो फिर आपने कृपा करके मेरे को मनुष्य दे दिया तो मैं आपकी भक्ति करके और मुक्ति को प्राप्त करूंगा। इस तरह की जीव का जो संकल्प था, वो संकल्प बाहर आते, माँ के गर्भ से बाहर आते ही जैसे उसे हवा लगी, बाहर की हवा लगने का मतलब उसका देहाभिमान पुष्ट हो गया। उसको ये उसकी संकल्पना बन गई कि मैं ये शरीर हूं। तो जीव अपने आप को जीव की तरह देख रहा था माँ के गर्भ में, क्योंकि उसका शरीर उस समय इस तरह विकसित नहीं था जैसे कि बाहर आने के बाद में विकसित हुआ। तो जो माँ के गर्भ में जीव भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहा था जीव कि जैसे मैं बाहर निकलूंगा आपकी करके आपको प्राप्त करूंगा, मोक्ष को प्राप्त करूंगा। कोई जीव बाहर आते ही फिर देह भाव के साथ ही उसकी शक्ति घर में, संबंधियों में, धन में, इनमें उसकी आसक्ति हो गई और अहंकार उसका पुष्ट हो गया, अहमता ममता बढ़ गई उसकी। फिर जैसे 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 उसका विकास हुआ, शुरू में शिशु अवस्था था तो शिशु अवस्था के कष्ट थे। जैसे शिशु अवस्था में वो अपने आप से नहीं कर सका, अपने आप से अगर उसने लघु शंका भी कर दी तो वो गिल्ले में सोया रहेगा शिशु, वो अपने आप से अपना स्थान भी परिवर्तन
नहीं कर सकता, या कोई मच्छर काट रहा है, कोई कीड़ा काट रहा है तो उसको भी नहीं हटा सकता। तो ये उस समय की उसका कष्ट था, पीड़ा थी। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके कष्ट परिवर्तित, उसकी पीड़ा के कारण परिवर्तित होते गए। उसको कभी काम के वेग से परेशान रहा, कभी क्रोध आया, कभी किसी से ईर्ष्या हुई, कभी किसी से जलन हुई। तो संसार में इन सब चीजों से नित्य वो दुखी होता रहा। बाल्य अवस्था का दुख भोगकर युवा अवस्था में पहुंचता है, और युवा अवस्था में अगर उसको कोई इच्छित भोग नहीं मिलता, वो जिसकी कामना करता है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे नया मोबाइल चाहिए, और अगर उसको अगर नहीं मिलता तो कामना पूरी नहीं होने के कारण उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। अभी थोड़े पहले एक अखबार में एक खबर थी कि एक लड़का था, उसने अपने ताई जी को कहा कि मेरे को कहीं जाना है। ताई जी ने मना कर दिया, और उसको इतना गुस्सा, इतना क्रोध उस पर हुआ कि उसने ताई जी की हत्या कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब इच्छित भोग में कोई बाधा बनता है, इच्छित कामना पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस भोग के लिए या जिस कामना के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति है, हम किसी भी कीमत पे उसको पूरा करना चाहते हैं, अगर उसके लिए कोई दूसरा बाधा बनता है तो फिर हम उसको शत्रु की तरह देख सकते हैं, और हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी इच्छा होती है कि इस क्रोध में उसको भस्म कर डाले। तो इस तरह से युवावस्था में काम क्रोध ये जागृत हो गए। देह के साथ अभिमान पुष्ट हुआ, क्रोध बढ़ा, काम के कारण परवश हो गया जीव। अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर वो जगह जगह भटकने लग गया। आज एक लड़का मिला, तो उसने कहा मेरे को कमाना पड़ता है। मैंने कहा क्यों, इतना भागदौड़ किस लिए? तो वो कहता है कि मेरे खर्चे बहुत है, इसलिए मेरे को कमाना पड़ता है, कमाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने खर्चे कौन से खर्चे पाल रखे हैं? तो खर्चे जब गिनाने लगा तो उसमें 7,000 रुपये महीने का। तो बोलता मैं खर्च करता हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडलर को देता हूँ। पर जो मेरा सोशल मीडिया देखता है, मेरा यूट्यूब, फेसबुक, ये सब जो देखता है, उसको 7,000 रुपये महीने देता हूँ। अब कामना का स्तर क्या परिवर्तित होने लग गया कि रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, यहाँ से आगे बढ़ के, और ज्यादा बड़ा उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 7,000 रुपये तो सोशल मीडिया जो उसके वीडियो बना के डाल दे और कर दे, उनके लिए दे रहा वो। और अगर फिर अगर उसकी ऐसे व्यक्ति की अगर कामनाएं पूर्ण नहीं हो तो उनको फिर क्रोध आता है। और काम्य पुरुष के साथ, दूसरे काम्य पुरुष के साथ, क्योंकि उसकी भी कामना और सामने वाले की भी कामना, ऐसे लोगों का आपस में फिर टकराव होने लगता है। अगर एक ही चीज है, उसके लिए मैं भी इच्छा करूं, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, मैं भी खरीदना चाह रहा हूँ और सामने वाला दूसरा भी खरीदना चाह रहा है, तो दो जनों की कामनाएं एक वस्तु पे हो गई। अब उसको जिसे प्राप्त नहीं होगा वो उसके लिए फिर दुश्मनी करेगा उससे, तो बैर भी उत्पन्न हो गया। निरंतर
मेरे के अभिमान में ही जीव जीने लग गया और इसी में उसको वृद्धावस्था प्राप्त हो गई। फिर वृद्धावस्था में फिर परवश हो गया, अनेक प्रकार के कष्ट उसको फिर आने लग गए। तरह तरह के कर्म करता हुआ ये जीव संसार में बंध जाता और संसार चक्र में पड़ जाता है। जीव और अपने जनन इंद्रियों के वशीभूत होके कौन कौन सी जगह जाता है, कौन कौन से दुष्कर्म करता है, कौन कौन से नहीं करने वाले कर्म करता है, उसको स्वयं भी नहीं पता होता। फिर जिस चीज की कल्पना करता है, अंत समय में जिस चीज की वासना कल्पना उसके हृदय में रहती है, फिर अगली योनि उसे वही प्राप्त होती है। जैसे अगर पुरुष किसी स्त्री की कल्पना कर रहा है, कामना कर रहा है और उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर अगले जन्म में उसे स्त्री बनना पड़ेगा। तो इस तरह से उसका जो संसार चक्र है वो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अंत समय में कामना शेष रह गई और उस कामना की जो उसकी अंत समय में कामना थी, फिर उसे वही रूप धारण करना पड़ेगा। तो इस तरह से संसार चक्र उसका निरंतर चलता रहा। फिर अगर किसी व्यक्ति में, किसी जीव में सत्य, सोच, दया, करुणा, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, इंद्रियों का संयम आदि ये सद्गुण नष्ट हो गए, अगर ये सारे सद्गुण नष्ट हो गए तो वो जीव जो है बड़ा शोचनीय बन जाता है। फिर वो न उभय पथ भ्रष्ट हो जाता है, न इस संसार में उसकी कोई स्थिति रहती, न मृत्यु के बाद उसका कल्याण हो पाता है। तो वह अत्यंत शोचनीय बन जाता है और तरह तरह से प्रताड़ित होता है, अशांत रहता है, मूढ़ होता है, असत पुरुष का संग में चला जाता है। इस जीव की गति खराब होती है। जीव अगर किसी के संग में फंस गया, किसी में आसक्ति उत्पन्न कर ली, तो फिर उसकी आसक्ति से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। अगर पुरुष की किसी स्त्री के साथ आसक्ति हो गई तो फिर उसके बस में नहीं है उस आसक्ति से छुटकारा पाना। तो इसलिए शुरू में सावधानी रखनी चाहिए, आसक्ति बने उसके पहले सावधानी रखनी चाहिए। एक बार आसक्ति के बंधन में बंध गए तो फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आसक्ति के कारण और बंधन में बंध जाते हैं। तो जो पुरुष योग के पथ पे आरूढ़ होना चाहता है, योग की साधना करना चाहता है या भगवान के पथ पे चलना चाहता है, उसको विशेषकर अगर उसमें ज्ञान भी है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये सारा विवेक भी है, लेकिन अगर उसने स्त्री का संग कर लिया, स्त्री है तो पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष का संग कर लिया, अगर उसने अधर्म पूर्वक स्त्री का संग कर लिया तो फिर उसके सारे जो योग है, सारा उसका विवेक है, सारा उसका ज्ञान है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन यापन करना चाहिए। किसी भी आसक्ति में आकर अपने जीवन को नष्ट
नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर योगी है, योगी से कहा गया कि अगर स्त्री का संग कर लिया योगी ने तो उसके लिए नरक का द्वार है। योगी अगर स्त्री के संग में चला गया, और स्त्री अगर योगिनी है तो पुरुष के संग में अगर चली गई तो वो फिर उसके लिए नरक का द्वार है, क्योंकि वो फिर उभय पथ भ्रष्ट है, संसार से भी भ्रष्ट है और आगे का मार्ग भी उसका भ्रष्ट हो जाएगा। ये कहा गया है कि ये एक भगवान की रची हुई माया है। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री भगवान की रची हुई माया है। जैसे तिनके से कुआं ढका हुआ, अगर किसी रास्ते में जंगल में जा रहे हो और कुआं है, जंगल में जो कुएं होते हैं उनके बाउंड्री तो होती, दीवार तो होती नहीं, गड्ढा है, कुआं है, लेकिन उस कुएं के ऊपर सूखे पत्तों से वो ढका हुआ है, तिनकों से, लकड़ी से, पत्तों से ढका हुआ है। आप जा रहे हो, आपको पता नहीं, तो फिर आप सीधे उसके अंदर गिर जाओगे। तो वैसे ही स्त्री जो है वो माया का बनाया हुआ एक तरह से कुआं है। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी उस सब चला गया तो वो फिर कुएं में गिरने बराबर है। जैसे हाथी का कोई शिकार अगर करता है तो शिकारी क्या करता है हाथी का शिकार करने के लिए, कि सामने जंगल में एक हथनी का, लकड़ी की हथनी रख देता है, या हथनी का रूप बना के रख देता है, और उसके पास, उस लकड़ी की हथनी के पास एक गड्ढा खोदता है और उसको लकड़ी से, पत्तों से ढक देता है। हाथी जब देखता है कि सामने हथनी है तो वो दौड़ता हुआ आता है, उस गड्ढे में गिर जाता है। इस तरह से जंगली हाथी को पकड़ा जाता है, उसको बांधा जाता है। तो कोई स्थिति पुरुष की है। अगर पुरुष के लिए जो स्त्री है वो उस गड्ढे की तरह है कि वो उसको प्राप्त करने के लिए जाएगा और गड्ढे में गिर जाएगा। इसलिए विशेष सावधानी से स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। केवल जो धर्म युक्त संबंध है स्त्री पुरुष का, उस धर्म पूर्वक संबंध का ही उसे आचरण करना चाहिए, अन्यथा सावधानी पूर्वक संयम से अपना जीवन जीना चाहिए। तो जीव जो है इन सब चीजों से, जन्म गर्भ में उसकी ज्ञान रहता है तो वो भगवान की स्तुति करता है, भगवान बाहर निकलते ही तेरी सेवा करूंगा। फिर जैसे बाहर की हवा लगती है, देहाभिमान पुष्ट होता है, फिर वो तरह तरह की पीड़ाओं से, कष्ट से अपना जीवन पूरा करता है। बाल्य अवस्था में परवश रहता है, उसे ये नहीं हो सकता कि गिले से कैसे सूखे में सोया जाए, या कोई कीड़ा काट रहा तो अपनी रक्षा नहीं कर पाता। फिर वो जीव जब युवा अवस्था को प्राप्त करता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी के सारे दुर्गुण में प्रवेश करते हैं। फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो वृद्धावस्था में फिर परवश हो जाता है। ये जीव व्यक्ति है, और इस तरह मृत्यु को प्राप्त करता है। और अंत काल में भी अगर उसकी आसक्ति नहीं मिटी तो फिर जैसी आसक्ति होगी वैसा ही उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर धन में आसक्ति है तो अगले जन्म में धनवान बनेगा, लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा।
तो धनवान बन के भी सुखी रहेगा नहीं रहेगा वो उसके कर्मों पे है, लेकिन आसक्ति के कारण उसे जन्म लेना पड़ेगा। स्त्री में आसक्ति है तो फिर स्त्री का रूप को धारण करके जन्म लेना पड़ेगा। तो जो प्रारब्ध भोगता हुआ पुरुष अन्य देह की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव के दो दो शरीर होते हैं, एक लिंग देह और एक स्थूल देह, मतलब एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। तो जीवन इन दोनों शरीर का मिलने का नाम ही जीवन है। जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलते हैं तभी जीवन है। और स्थूल शरीर में से अगर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार ये निकल गया तो जीवन वो मृत्यु है। स्थूल शरीर भोगाधिष्ठान है, पर इसके अंदर ही सुख दुख के भोग भोगे जाते हैं। स्थूल शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर ही सूक्ष्म शरीर में सुख दुख का भोग नहीं होता। सुख दुख का जो आयतन है जिसके अंदर सुख दुख होंगे वो स्थूल शरीर ही होगा। तो स्थूल शरीर भोगाधिष्ठान है और दोनों का परस्पर संगठन होने पर ही उसका जन्म है। और अगर संगठित होकर कार्य न करे, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से निकल जाए तो वो उसकी मृत्यु है। तो जब स्थूल शरीर के कार्य करने की क्षमता नहीं रहती तो फिर उसका मरण है स्थूल शरीर। लेकिन व्यक्ति जब तक स्थूल शरीर के साथ संबंध रहता है उसका, वो ये समझता है कि ये स्थूल शरीर ही मैं हूँ। वो ये मानता है कि मेरा जो स्वरूप है वो ये स्थूल शरीर जो मैं देख रहा हूँ, जो सब देख रहे हैं जिस शरीर को, बस वो स्थूल शरीर ही मैं हूँ। उसके परे सूक्ष्म शरीर, उसके परे आत्मा, उसको वो नहीं देख पाता अज्ञान के कारण। केवल स्थूल शरीर में ही आत्मबुद्धि रखती है उसकी, यही मैं हूँ। अतः मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि जिस व्यक्ति की मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है उसको चाहिए कि भय, दीनता, मोह इन सब से दूर रहे। अगर किसी में भय है, किसी में दीनता है, किसी में मोह है, तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जो मुमुक्षु है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको धैर्य पूर्वक संग भाव से संसार में रहना चाहिए। जैसे पद्म पत्र, जैसे कमल का पत्र है, जो फूल है, वो कीचड़ में रख के भी उसके संग को प्राप्त नहीं करता, वैसे जीव को संसार में रहते हुए भी संसार के गुण और दोष दोनों में लिप्त नहीं होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि दोष में लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन गुण में भी नहीं होना चाहिए। गुण, संसार के गुण और दोष दोनों से निर्लिप्त भाव में रहकर जीवन व्यापन करना चाहिए मुमुक्षु व्यक्ति को, जिसको मोक्ष की इच्छा है, जो ये नहीं चाहता कि अगला जन्म हो, जो ये चाहता है कि मेरा स्वरूप भगवान में मिल जाए। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से रहे, संसार के गुण और दोष से मन को ऊपर उठा के जीवन व्यापन करे। और ये कब होगा? ये होगा ज्ञान और वैराग्य से। अगर सम्यक ज्ञान है बुद्धि में, तो फिर वो शरीर को निक्षेप भाव से रख सकता
शरीर को निर्लिप्त भाव से रख सकता है अगर उसमें ज्ञान है, उसमें अगर विवेक है बुद्धि में, तो बुद्धि उसको आसक्त नहीं होने देगी, बुद्धि असंग रहेगी, संसार में लिप्त नहीं होगी और अनासक्त रहते हुए संसार में विचरण करना चाहिए। सारा व्यवहार करते हुए संसार का उसमें फंसना नहीं चाहिए। अब आगे दो तरह के मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। और क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, दो तरह की मुक्ति बताई गई है। तो संक्षेप में कि जो मार्ग भगवान की तरफ ले जाए या मुक्ति की तरफ ले जाए वो निवृत्ति मार्ग है, और जो मार्ग पुनः संसार में लगा दे वो प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। और क्रम मुक्ति क्या होता है? सद्यो मुक्ति तो होता है तुरंत उसको मुक्ति मिल गई, और क्रम मुक्ति होती है कि क्योंकि संसार की वासना तो समाप्त हो जाती है, लेकिन या तो उसका प्रारब्ध शेष रहता है, तो उसको भोगने के लिए, प्रारब्ध को भोगने के लिए उसे स्वर्ग में या अन्य लोक में भेज दिया जाता है कि इतना प्रारब्ध अबे भोगना है, उनको भोगते फिर मुक्त हो जाएगा। या कईयों की इच्छा रहती है कि मैं मुक्त तो होना चाहता हूँ, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी से मिल लूं, एक बार ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मा जी को देख लूं, ब्रह्मा जी से मिल लूं, या मेरा इष्ट देव जो भी है भगवान शिव है, तो मेरी इच्छा रहती है कि एक बार जाके भगवान शिवलोक देख लूं, साकेत लोक देख लूं, भगवान राम का अगर भक्त है या भगवान कृष्ण का अगर कोई भक्त है, उसकी ऐसी इच्छा रहती है कि मृत्यु के पहले एक बार या मोक्ष के पहले एक बार वैकुंठ लोक में भगवान से मिल लूं जाके, तो वो क्रम मुक्ति है। या जिसने उपासना की है पर्याप्त मात्रा में और अभी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, तो वो उस भगवान के, उस देवता के लोक में पहुंच जाएगा। फिर वो देवता जैसे ब्रह्म लोक में पहुंचा, फिर ब्रह्मा जी, क्योंकि उसकी उपासना है, उसका चित्त शुद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देकर उसको मुक्त करेंगे। शिवलोक में पहुंच गया, चित्त शुद्ध है, मन साफ है, तो शिव जी ज्ञान देके उसको मुक्त करेंगे। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रम से मुक्ति को प्राप्त है। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो तरह के मार्ग है। शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग भी बोल देते हैं। तो जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थी के धर्म का पालन करता है और अर्थ धर्म काम का अनुष्ठान करता है, तरह तरह की कामनाओं से मोहित है पुरुष, भगवत भाव से विमुख हो जाता है। जो सकाम भाव से भगवान की पूजा करता है, वो भगवान के जो मूल तत्व उससे विमुख हो गया। क्योंकि कामना, मंदिर भी जा रहा है, भगवान से मिलने ही जा रहा है, लेकिन कामना है मन में, वो भगवान से मिलने वाली बात तो करेगा नहीं, वो जाके अपनी लिस्ट बांध देगा कि ये काम मेरे पूरे होने चाहिए। और ऐसा पुरुष जिसमें कामना शेष हो, कामना से मोहित हो रहा हो, वो किसी देवता या पितर की आराधना करता है, यज्ञ के द्वारा या श्रद्धा के द्वारा देवता पितर की आराधना करता है कुछ प्राप्त करने के लिए। निष्काम भाव से पूजा नहीं करता, वो कुछ प्राप्त करने के लिए देवताओं की या पितरों की आराधना करता है। ऐसा भावनाओं से बचे।
इन्हें वेदों में बताया ही क्यों गया। जैसे काम अगर तुच्छ होता तो इसका वर्णन वेदों में किया ही क्यों गया है। वैसे अर्थ का और धर्म का भी। तो इनका वर्णन इसलिए किया गया है वेदों में कि अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है सबका, लेकिन जब तक, क्योंकि जीव है, जीव ने शरीर धारण किया, इसका मतलब ही कि उसमें अविद्या है, उसमें कुछ कामना है। तो कामना को धर्म पूर्वक कैसे पूरा करके और फिर मोक्ष की तरफ आया जाए, इसलिए वेदों ने अर्थ का भी, उनका भी और काम का भी वर्णन किया है कि अपनी कामना को अनियंत्रित रूप से पूरा करके असंयम पूर्वक पूरा करके संयम पूर्वक नियंत्रित रूप से धर्म पूर्वक कामना को पूरा करके फिर निष्काम भाव में प्रवेश करे, फिर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करे। जब विवाह होता है, किसी का भी विवाह होता है, तो पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो पंडित जी ये बोलते हैं कि आप अर्थ में, धर्म में, काम में एक दूसरे साथ रहोगे। पति पत्नी का साथ जो है वो 4 पुरुषार्थ में से केवल 3 पुरुषार्थ में साथ रहता है, अर्थ में, धर्म में और काम में। मोक्ष मार्ग में पति पत्नी भी आपस में स्वतंत्र है। अगर पत्नी का साथ पति को नहीं मिल रहा, जैसे अगर कोई पति है, धर्म का कोई अनुष्ठान कर रहा है, तो उसे आवश्यक है कि पत्नी को साथ ले। अगर तीर्थ भी जा रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, दान भी दे रहा है, तो उसको आवश्यक है कि वो पत्नी का साथ ले, पत्नी को साथ बिठाए। अगर कोई काम की पूर्ति भी कर रहा है तो उसको आवश्यक है कि पत्नी को साथ ले। अर्थ भी है तो उसको आवश्यक है पुरुष को कि वो अपनी पत्नी के साथ उस अर्थ का भोग करे। काम का भोग भी पत्नी के साथ, अर्थ का भोग भी पत्नी के साथ, या कहूं तो अर्थ का कार्य काम और धर्म का कार्य पत्नी के साथ होना जरूरी है। लेकिन मोक्ष मार्ग में अगर पत्नी साथ नहीं दे रही तो उसे अकेला ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी अर्थ, धर्म और काम में साथ है, मोक्ष में साथ नहीं है। मोक्ष सबका अलग अलग है। अगर दोनों साथ रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे, जैसे मनु शत्रुपा जी, पति और पत्नी दोनों साथ रहे, दोनों ने तपस्या की, लेकिन फिर वो मतलब मुक्ति तपस्या नहीं थी। फिर उन्होंने वरदान मांग लिया कि भगवान आप जैसा पुत्र चाहिए। फिर बाद में दशरथ जी को बाद में भगवान ने ज्ञान देके मुक्त किया। तो जब पति पत्नी साथ रहेंगे तो वो मोक्ष की कामना या मोक्ष के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग में जीव को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। मोक्ष के मार्ग में इसलिए संन्यास का प्रावधान है कि मोक्ष के मार्ग में जीव को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर कोई कामना के लिए भगवान की आराधना कर रहा है तो पति पत्नी साथ करे, कोई इच्छा की पूर्ति कर रहा है पति पत्नी साथ करे। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना कर रहा है तो उसे अकेले ही करना चाहिए, उसमें पति पत्नी का
साथ होना आवश्यक नहीं, अपेक्षित भी नहीं। एक बार एक ये कहानी मैंने शायद पहले भी सुनाई है, वापस से सुना रहा हूँ। एक बार एक राजा का विवाह होता है और जो पत्नी होती है वो बड़ी धार्मिक होती है। पत्नी हमेशा भगवान का उत्सव मनाती थी, खूब दान देती थी। राजा कभी उसको रोकता नहीं था, जो भी रानी जो भी कर रही है राजा उसकी व्यवस्था करवा देता था कि जो भी आपकी इच्छा है, जैसे उत्सव मनाना है, जिसको बुलाना है, जिस साधु महात्मा को बुलाना है, दान देना है, वो आप सब व्यवस्था आपकी हो जाएगी। लेकिन पत्नी को उस रानी था कि ये राजा सारी व्यवस्था तो करता लेकिन कभी राम का नाम नहीं लिख पाई, और वो खूब राम का नाम लेती थी, पूजा वूजा खूब कर। एक दिन रानी उठ के बोलती है राजा से कि आज सारे ब्राह्मणों को बुला लो, सारे साधु महात्मा को बुला लो, दान दूंगी, महल को सजाओ, मैं उत्सव मनाऊंगी। तो राजा बोलता है कि रानी ने कभी तेरे को मना नहीं किया, तू दान मत दे या उत्सव मत मना, लेकिन आज ऐसा कोई अवसर नहीं है जिसके कारण तू इतनी प्रसन्न हो रही है। आज न मेरा जन्मदिन, न तेरा जन्मदिन, आज न भगवान का जन्मदिन, तो फिर ये उत्सव मन किस लिए रहा है? कारण क्या है मनने का? तो रानी कहती है कि आज मेरा मन प्रसन्न है। तो राजा कहता है कि भाई प्रसन्नता का कारण, मन की प्रसन्नता का क्या कारण है? रानी कहती है कि रात को जब आप सो रहे थे और आपने करवट ली तो आपके मुंह से राम राम निकला, मैंने सुना। राजा कहता है अच्छा तूने सुन लिया? बोला हाँ मैंने सुना। तो राजा कहता है कि जो चीज मैं तेरे से छिप ले रहा था इतने दिन, वो चीज अब प्रकट हो गई, अब जीने में कोई लाभ नहीं, और राजा ने प्राण त्याग। कहने का तात्पर्य यही है कि मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रयास करना है, तो पति पत्नी का भी साथ होना आवश्यक नहीं है। अर्थ में, धर्म में, काम में पति पत्नी का साथ होना आवश्यक है। तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसको किसी का भी संग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति काम के वशीभूत होकर देवताओं के पास जाकर भी, पितरों के पास जाकर भी, और अपनी कामना की पूर्ति कराने में लगा रहता है। उसे लगता है, जैसे कई देवता है, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूं, जैसे खाटू श्याम जी है। अधिकतर लोग वहां पे इसलिए जाते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, या हमें ये दुख है वो दुख का निवारण हो जाए। अधिकतर लोग इसीलिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे ज्ञान नहीं मिलता। मतलब वहां पर भी, जैसे खाटू श्याम जी में भी, अगर आप ज्ञान की भाव से जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन माहौल ऐसा ही रहता है कि सब या भजन इस तरह के रहते हैं उनके कि आने वाले के मन में मोक्ष का या ज्ञान का या विवेक का ये भाव ही जागृत नहीं होता। उसके मन में तो केवल हरे का सहारा या बाबा जो
सुख दे दे, हमको धनवान बना दे, इस तरह के भाव रहते हैं। लेकिन कई व्यक्ति से मैं मिला हूँ जो खाटू श्याम जी को अपना गुरु मान के और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जिस तरह के भाव होंगे उस तरह के आप सामने से अगर देवता है, भगवान है, उनसे वो चीज प्राप्त कर सकोगे। अगर जैसे वो जो मैं बता रहा हूँ कि जो खाटू श्याम जी को गुरु के भाव से मानते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने ही मेरे को आगे भगवान तक पहुंचाया है। तो अगर आप निष्काम भाव से किसी भी देवता की आराधना करोगे तो वो देवता ही आपको आगे पहुंचा देगा मोक्ष मार्ग। तो इसलिए जो निवृत्ति मार्ग का साधक है, जो ये चाहता है कि संसार का जो क्रम है जन्मने का और मरने का, इसका अंत होना चाहिए और मैं सदा के लिए भगवान से मेरा विलय होना चाहिए, मैं भगवान के अंदर समा जाऊं। इस तरह का जिसका भाव है उसको कभी भी कामना से भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। इस काम भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो जो कामना के सहित जाते हैं वो चंद्र लोक में जाते हैं और वहां जाके सुख भोग करते हैं, या स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जाकर जो कामना वाले पुरुष है, कामना से भक्ति कर रहे हैं, उनकी इच्छा शेष है, वो स्वर्ग में जाएंगे और जितना उनका पुण्य है उतना भोग भोगेंगे वहां पे और फिर वापस इस लोक में लौट आएंगे। तो ये जो मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग है, या वो चंद्र मार्ग है, या वो कृष्ण मार्ग है। तो मार्ग बोलो, चंद्र मार्ग बोलो, प्रवृत्ति मार्ग बोलो, तो उसमें वो जितना उनका पुण्य होगा उसका भोग भोगेंगे, वापस फिर इस लोक पे आ जाएंगे। और जो विवेकी पुरुष है, जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है, जो सूर्य मार्ग या अर्ची मार्ग जिस बोलते हैं, उस मार्ग में जाना चाहता है, वो अनासक्त रहेगा, शांत रहेगा, शुद्ध चित्त रहेगा, निवृत्ति परायण रहेगा, ममता से अहंकार से शून्य रहेगा और शुद्ध चित्त होके सूर्य मार्ग की उपासना करेगा, निवृत्ति मार्ग की उपासना करेगा। तो किसी भोग विलास की इच्छा से भगवान के पास नहीं जाएगा, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के पास जाएगा। कुछ मांगने की इच्छा से नहीं जाएगा, उसके पास कोई लिस्ट नहीं होगी कि भगवान ये चीज मेरे को दे देना, बल्कि भगवान खुश होंगे मेरे जाने से, या मैं जाऊंगा तो मेरा मन साफ होगा, चित्त शुद्ध होगा, भगवान की कृपा रहेगी, भगवान अपना ज्ञान देंगे, अपने में समा लेंगे। इस भाव से भगवान को देखे बिना चैन नहीं मिलता, इस भाव से अगर कोई जाएगा तो फिर भगवान उसको अपने पास निवृत्ति मार्ग में लगाएंगे, संसार से उसको निकाल कर अपने पास बुलाएंगे। जो लोग हिरण्यगर्भ की उपासना, ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त, जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता में, उस लोक में, उस देवता के लोक को प्राप्त करते हैं। शिव जी की उपासना करने वाले शिवलोक को जाएंगे, ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले ब्रह्मलोक में जाएंगे। और ब्रह्मलोक में नित्य सत्संग चलता भगवान का, तो ब्रह्मा जी फिर उसे ज्ञान देके
होती है उसके बीच में होल्ट होता है, उसका स्टॉपेज होता है। वो 2 घंटा 3 घंटा यूरोप के किसी या गल्फ के दुबई में कहीं रुक गई, फिर वो वहां से जाएगी। तो वैसे ही एक तो सद्यो मुक्ति तुरंत, और एक कम मुक्ति कि जीव किसी एक देवता के लोक में जाएगा, वहां फिर उसको ज्ञान प्राप्त होगा, वहां से वो मुक्ति को प्राप्त होगा। अब कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी मैंने सारा ज्ञान दे दिया, आप उन भगवान की शरण में जाओ, उनके चरणों की शरण में जाओ जो सभी प्राणियों के हृदय कमल में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। उन भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करो, ताकि आपका भी मुक्ति मार्ग, आपको भी निवृत्ति मार्ग में आप भी प्रवृत्त हो सको। ब्रह्मा जी भी रचना करते हैं, और सारी रचना करने पे भी जब साम्य भाव होता है तो भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी उन गुणों में क्षेप उत्पन्न करते हैं। साम्य भाव मतलब सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण एक बराबर के रहते हैं, उसमें किसी का भेद नहीं रहता। तो ब्रह्मा जी ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति को उन गुणों में क्षेप उत्पन्न करके और फिर सृष्टि की रचना करती है प्रकृति। और ऋषि जो व्यक्ति जब प्रकृति में गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो गया, तो किसी का रजोगुण बढ़ गया, किसी का तमोगुण बढ़ गया, किसी का सत्व गुण बढ़ गया, तो जो व्यक्ति जिसका चित्त लोक में आसक्त हो गया रजोगुण के कारण या तमोगुण के कारण, उस संसार में आसक्ति कर ली, वो व्यक्ति हृदय में कामनाओं का जाल फैला लेता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, या ये भी करना है, वो भी करना है, तरह तरह की कामना उसके हृदय में जन्म लेना प्रारंभ कर देती है और इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। आसक्ति पाल लेता है, अर्थ धर्म काम के परायण हो जाता है और भगवान की कथा से विमुख हो जाता है। फिर उसको अच्छा नहीं लगता भगवान की कथा, उससे वो विमुख हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में जाता है। फिर सुगर, कुकर आदि तरह तरह के जीव उनमें उन योनियों को भोगता रहता है, लेकिन भगवान की वार्ता नहीं सुनता, भगवान की कथा नहीं सुनता, और निंदा दूसरों की सुन लेगा लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं, तरह तरह की कामनाएं उनके चल रही है, वो लोग सोचनी है, मतलब उनपे अन्य लोग या ऋषि मुनि उनपे तरस खाते हैं कि इन बेचारों का कभी उद्धार होगा क्या। और इस संसार से छूटने का रास्ता यही है कि भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति योग से तुरंत संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, इंद्रियां अनेक रूपों में प्रतीत होता है। अगर कोई जीव भी है तो वो भगवान ही है,
इंद्रिया भी भगवान ही है, तो वो हर रूप में वो एक ही भगवान है जो सब रूप में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में ज्ञानी को हर जगह, अज्ञानी को लगता है कि मेरी इंद्रिय है, तो उसको लगता है ये इंद्रिया भी भगवान का ही स्वरूप है। तो अगर लगता है ये शरीर, तो उसको लगता है शरीर भी भगवान का, तो वो सब में भगवान का ही रूप देखता है, दूसरे के शरीर में भी अपने शरीर में भी, सब जगह भगवान का ही रूप देखता है। उसमें किसी तरह की आसक्ति नहीं रहती, किसी को सबको भगवान का रूप मान की सेवा करता है। ये नहीं कि ये मेरा बेटा है इसकी सेवा करूंगा, या ये मेरी पत्नी है इसकी सेवा करूंगा, सबको भगवान का रूप मान के सबकी सेवा करता है। तो यही योगियों का फल है कि जैसे अष्टांग योग की साधना कर रहा है, तो उसकी अगर आसक्ति खत्म हो गई संसार में, तो उसे समझना चाहिए कि वो फल की प्राप्ति हो गई। अगर अष्टांग योग या अन्य कोई योग की साधना करने के बाद में भी मन अगर संसार में लगा हुआ है, तो इसका मतलब योग सिद्ध नहीं हुआ। कई बार जैसे कई सिद्धियां प्राप्त होती है तो मन उसमें अटक जाता है, तो वो एक तरह से बाधा है, मन की बाधा है जो उसे संसार से मुक्त नहीं होने दे रही। इसी प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग का हमने देखा। अब आगे कल देवहूति जी को कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष की